नमस्कार दोस्तों, अगर दिल्ली और गुजरात के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 का आगाज अब धमाकेदार अंदाज में हो चुका है और इसके 14वें सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के सामने इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का घरेलू कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दिल्ली के कप्तान के इरादे बिल्कुल साफ थे कि पहले अपनी धाकड़ गेंदबाजी के दम पर गुजरात की बल्लेबाजी को कम से कम स्कोर पर रोको और फिर अपने धुरंधर बल्लेबाजों की ताकत से इस मुकाबले में गुजरात की गेंदबाजी को मैदान पर ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और इस मुकाबले में वापसी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। दिल्ली की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर मुकेश कुमार हमला करने उतरे। मुकेश कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक लेंथ डिलीवरी को स्ट्राइक पर खड़े साई सुदर्शन ने बड़ी खूबसूरती से चौके के लिए भेज दिया। साई सुदर्शन पहली ही गेंद से एक लाजवाब टच और लय में नजर आ रहे थे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जब कप्तान शुभमन गिल मोर्चे पर आए तब उन्होंने भी अपना जलवा दिखाया और बैकफुट पर जाकर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक गजब का चौका जड़कर अपना खाता खोला। गुजरात के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया था। आत्मविश्वास की बिल्कुल भी कमी गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी में नजर नहीं आ रही थी। अब दिल्ली की टीम की तरफ से दूसरे छोर से लुंगी एनगिडी गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। लुंगी एनगिडी का हश्र भी इस ओवर में साई सुदर्शन ने मुकेश कुमार जैसा ही किया। पहली ही गेंद से साई सुदर्शन एनगिडी पर बरस पड़े और एक शानदार कवर ड्राइव के साथ गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। साई सुदर्शन आज एक बेहद सकारात्मक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर में मुकेश कुमार अपने पहले ओवर का बदला लेने के इरादे से दोबारा गेंदबाजी पर आए और उन्हें इस ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी सफलता मिली। एक बाहर जाती हुई गेंद पर साई सुदर्शन अपने बल्ले का चेहरा जल्दी बंद कर बैठे और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन का यह विकेट दिल्ली की गेंदबाजी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। मुकेश कुमार ने इस बड़े विकेट के साथ मैच में दिल्ली की शानदार वापसी करवाई। अब बल्लेबाजी के लिए अनुभवी जोस बटलर मैदान में उतरे। जोस बटलर ने क्रीज पर आते ही सेट होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लिया और एक जबरदस्त छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ जड़कर अपना खाता खोला। जोस बटलर शुरुआत से ही घातक और खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। मुकेश कुमार का यह ओवर खत्म होने के बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल खुद चौथे ओवर में आक्रमण पर आए, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर भी जोस बटलर ही छाए रहे। पहले उन्होंने ऑफ साइड की तरफ एक शानदार चौका जड़ा और फिर जब अक्षर पटेल ने अगली गेंद थोड़ी आगे डाली तब जोस बटलर ने फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ एक बहुत ही विशाल छक्का दिल्ली के कप्तान की गेंद पर लगा दिया। जोस बटलर अब अपने उसी पुराने और खतरनाक फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं, क्योंकि यह बल्लेबाज अगर अपने असली रंग में आ जाए तो दिल्ली के किसी भी गेंदबाज की खैर नहीं थी। अक्षर पटेल के इस महंगे ओवर से पूरे 13 रन गुजरात की टीम को मिले। इसके बाद विकेट लेने वाले मुकेश कुमार फिर एक बार गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में मुकेश कुमार का हश्र बहुत ही बुरा हुआ। जोस बटलर ने उनके इस ओवर में मैदान पर हाहाकार मचा दिया और एक करारा चौका तथा 3 बेहद खूबसूरत और बेमिसाल छक्के बटलर के अनुभवी बल्ले से देखने को मिले। मुकेश कुमार का यह एक ही ओवर पूरे 23 रन गुजरात की टीम की झोली में डालकर गया। जोस बटलर की ऐसी आतिशी बल्लेबाजी देखकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के पसीने छूट चुके थे। इसी दबाव के चलते पारी के छठे ओवर में लुंगी एनगिडी को फिर से गेंदबाजी के लिए वापस बुलाया गया। जोस बटलर के प्रचंड तूफान को शांत करने के लिए लुंगी एनगिडी ने अपनी धीमी गेंदों का जाल बिछाने का पूरा प्लान तैयार किया था, लेकिन इसी ओवर की एक गेंद पर लुंगी एनगिडी अपनी सटीक लेंथ से चूक गए और एक डीली फुल टॉस गेंद जोस बटलर के पाले में डाल बैठे। पूरी तरह सेट हो चुके जोस बटलर ने इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और एक शानदार चौका जड़ दिया। जोस बटलर और कप्तान शुभमन गिल की यह जुझारू साझेदारी अब बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक रूप अपना रही थी। एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर आए, लेकिन उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की बेशकीमती ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसी ओवर में जोस बटलर ने बहुत लंबे समय बाद अपने पुराने रंग में वापसी करते हुए इस महामुकाबले में एक शानदार और धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया।
काफी समय से जॉस बटलर का बल्ला खामोश नजर आ रहा था, लेकिन आज इस मैदान पर उनका असली और रौद्र अवतार देखने को मिला था। अक्षर पटेल के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर काफी देर से जॉस बटलर को चौके छक्के लगाते देख रहे कप्तान शुभमन गिल के भी हाथ फड़कने लगे। शुभमन गिल ने भी अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कमाल का और दर्शनीय चौका जड़ दिया। जैसे जैसे यह साझेदारी आगे बढ़ रही थी, दिल्ली की पूरी गेंदबाजी इकाई दबाव के दलदल में धंसती नजर आ रही थी। मुश्किल की इस घड़ी में कप्तान अक्षर पटेल ने अपने सबसे बड़े और भरोसेमंद हथियार जादुई स्पिनर कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया। कुलदीप यादव ने आते ही अपनी फिरकी का ऐसा जादू चलाया कि दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉस बटलर इस मुकाबले में 27 गेंदों में 52 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। कुलदीप यादव ने यह बड़ा विकेट बिल्कुल सही और सटीक मौके पर दिल्ली को दिलाया, जहां से उनके पास मुकाबले में वापसी करने का बेहतरीन मौका था। अब बल्लेबाजी के मोर्चे पर वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे और उन्होंने आते ही कुलदीप यादव की आखिरी गेंद पर सीधे सामने एक बेहद खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। गुजरात की टीम आज एक अलग ही माइंडसेट और जुनून के साथ बल्लेबाजी करने उतरी थी। मैदान पर आते ही दिल्ली की गेंदबाजी पर दबाव बनाने का काम गुजरात का हर एक बल्लेबाज बखूबी कर रहा था। पारी के 9वें ओवर में टी नटराजन को गेंदबाजी के लिए उतारा गया। टी नटराजन जैसे खतरनाक और सटीक गेंदबाज को वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने पूरा सम्मान दिया और उनकी गेंदों दिया। इसके चलते नटराजन के इस किफायती ओवर से सिर्फ 5 ही रन गुजरात की टीम के खाते में जुड़े। लेकिन जैसे ही पारी के 10वें ओवर में कुलदीप यादव दोबारा गेंदबाजी पर आए, वैसे ही गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की आंखें चमक उठीं। पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल उन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े और एक शानदार स्कॉग स्वीप लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। ये एक बहुत ही विशाल और गगनचुंबी छक्का था। हालांकि कुलदीप यादव ने अच्छी वापसी की और बाकी गेंदों पर एक भी बाउंड्री नहीं लगने दी। कुलदीप यादव के ओवर के बाद एक बार फिर टी नटराजन गेंदबाजी पर लौटे। टी नटराजन अपनी पुरानी सटीकता और नियंत्रण का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस ओवर की चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी चालाकी दिखाई और शॉर्ट फाइन के ऊपर से एक कमाल का चौका जड़ दिया। अब दिल्ली के हर एक गेंदबाज के ऊपर छक्कों और चौकों की मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी दबाव के चलते पारी के 12वें ओवर में विप्रराज निगम को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन विप्रराज निगम ने दिशाहीन गेंदबाजी की, जिसने कप्तान अक्षर पटेल को भी आग बबूला कर दिया। वे लगातार छोटी गेंदों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर वॉशिंगटन सुंदर ने दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 लगातार करारे चौके जड़ दिए। हद तो तब हो गई जब तीसरी गेंद नो बॉल निकली, जिस पर फ्री हिट मिली और उसकी अगली ही गेंद पर सुंदर ने एक और प्रचंड छक्का जड़ दिया। यह एक ऐसा ओवर था जिसने गुजरात के उस तूफान को पूरी तरह खुला छोड़ दिया, जिसमें दिल्ली की पूरी टीम उड़ सकती थी। इसी ओवर की एक डीली फुल टॉस गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके शुभमन गिल ने भी सीधे सामने एक गजब का छक्का जड़ दिया। विप्रराज निगम का यह ओवर पूरे 23 रन लुटा कर गया। देखते ही देखते केवल 27 गेंदों में शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। एक बार फिर कुलदीप यादव को मोर्चे पर बुलाया गया, लेकिन पूरी तरह आंखें जमा चुके कप्तान गिल ने घुटने टेक कर एक बहुत ही विशाल और यादगार छक्का इस ओवर में जड़ दिया। अब दिल्ली की मुश्किलें कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ने लगी थीं, क्योंकि गुजरात के दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा रहे थे। पारी के 14वें ओवर में अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद कप्तान अक्षर पटेल ने अपने मजबूत कंधों पर उठाई थी, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल इस ओवर में काफी सधी हुई और शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक लाजवाब चौका लॉन्ग ऑन के फील्डर को छकाते हुए जड़ दिया। दिल्ली की टीम की मुश्किलें यहां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब पारी के 15वें ओवर में फिर से लुंगी एन गिडी को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया था। लुंगी एन गिडी ने अपने इस ओवर में अपनी जादुई धीमी गेंदों से गुजरात के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा था। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने अपने बेहतरीन फॉर्म का परिचय दिया और डीप मिड विकेट की तरफ एक गजब का चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ शुभमन गिल ने इस महामुकाबले में अपना एक शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शुभमन गिल अपनी टीम के लिए आज एक असल कप्तानी पारी खेल रहे थे। अब गेंदबाजी पर टी नटराजन को बुलाया गया था, क्योंकि मैच के निर्णायक डेथ ओवर्स शुरू हो चुके थे। टी नटराजन के इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक छोटी गेंद को सही नसीहत देते हुए कप्तान शुभमन गिल ने एक और करारा चौका लगा दिया। अब आखिरी के ओवरों में इस जमी हुई जोड़ी को और भी ज्यादा तेजी से रन बटोरना बेहद जरूरी था। इसके बाद गेंदबाजी पर फिर से कुलदीप यादव आए, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बहुत ही लंबा और गगनचुंबी छक्का शुभमन गिल ने जड़ दिया। कुलदीप यादव के इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और गजब का छक्का लगाते हुए कप्तान शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ अपनी 100 रनों की धमाकेदार और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी कर ली। इस साझेदारी ने दिल्ली के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। कुलदीप यादव के इस ओवर से पूरे 14 रन गुजरात के खाते में गए।
लेकिन अब पारी के 18वें ओवर में लुंगी एनगिडी फिर एक बार मोर्चे पर आए और उन्होंने आते ही अपनी धीमी गेंदों का घातक जाल फैलाना शुरू कर दिया। इस जाल में इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल बुरी तरह फंस गए। एक धीमी गेंद को छक्के के लिए भेजने के प्रयास में शुभमन गिल ने हवा में शॉट खेला और वे सीधे नितेश राणा के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 45 गेंदों में 70 रनों की एक बेहद खूबसूरत कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। गुजरात के कप्तान के इस विकेट के साथ ही 104 रनों की विशाल साझेदारी को लुंगी एनगिडी ने अंततः तोड़ दिया। गिल का यह विकेट एक बहुत ही नाजुक मौके पर गिरा था। अब बल्लेबाजी के लिए विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। लुंगी एनगिडी के इस सफल ओवर से एक बहुत ही बड़े झटके के साथ सिर्फ 3 ही रन गुजरात की टीम को मिले। लुंगी एनगिडी आज गजब की गेंदबाजी करके अपनी टीम को मैच में वापस लाए थे। अब गेंदबाजी पर दोबारा टी नटराजन आए, जिन्होंने अपनी पहली 4 गेंदों पर बस 3 ही रन दिए थे। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक धमाकेदार छक्का लगाते हुए इस मुकाबले का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के बाद भी वॉशिंगटन सुंदर यहां नहीं रुके और टी नटराजन के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सीधे सामने लाजवाब टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ दिया। वॉशिंगटन सुंदर इन आखिरी ओवरों में अपनी टीम के लिए विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे थे। अब मुकाबले का आखिरी ओवर बचा था और मुकेश कुमार गेंदबाजी पर आए थे। मुकेश कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने अपनी बाजुओं की बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। हालांकि मुकेश कुमार ने हार नहीं मानी और अपनी अगली गेंदों पर वापसी करते हुए पूरी तरह सेट हो चुके वॉशिंगटन सुंदर को नितेश राणा के हाथों कैच आउट करवा दिया। वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 32 गेंदों में 55 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। वे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाकर पवेलियन लौटे थे। अब बची हुई गेंदें खेलने और ग्लेन फिलिप्स का साथ देने के लिए फिनिशर राहुल तेवतिया मैदान पर आए। मुकेश कुमार के इस आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए और ऑफ साइड की तरफ एक गजब का चौका लगाते हुए इस ओवर से पूरे 12 रन हासिल कर लिए। इसी विध्वंसक और पावरफुल बल्लेबाजी के चलते गुजरात की टीम ने 210 रनों का एक पहाड़ जैसा और बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के सामने रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 211 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे। पथुम निशंका और अनुभवी केएल राहुल के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही गुजरात की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मियां भाई मोहम्मद सिराज आक्रमण पर आए थे। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर पथुम निशंका ने अपनी बेहतरीन क्लास दिखाई और 2 लगातार खड़े चौके जड़ दी। पथुम निशंका शुरुआत से ही बेहद घातक और आक्रामक इरादों के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। मोहम्मद सिराज के इस ओवर का अंत भी पथुम निशंका ने मिड ऑफ के फील्डर को चकमा देते हुए एक और करारे चौके के साथ किया। निशंका ने पहले ही ओवर में सिराज के खिलाफ 3 चौके झड़कर सनसनी फैला दी थी। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा आए। कागिसो रबाड़ा के इस ओवर में दिल्ली के दूसरे ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल ने अपना असली जलवा दिखाया और दूसरी ही गेंद पर वाइड मिड ऑन के ऊपर से एक लाजवाब और दर्शनीय चौका लगा दिया। केएल राहुल अब तक अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन इस महामुकाबले में उनके पास फॉर्म में शानदार वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। हालांकि चौका लगने के बाद कागिसो रबाड़ा ने अच्छी वापसी की और अपने इस ओवर में सिर्फ 6 ही रन दिए। एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन उनके इस ओवर में भी केएल राहुल ने एक बेमिसाल और तकनीक से भरा चौका जड़ दिया। केएल राहुल अब अपने पुराने और असली रंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिससे कप्तान शुभमन गिल की परेशानियां बढ़ने लगी थीं। गिल जानते थे कि केएल राहुल अकेले के दम पर मुकाबला पलटने की पूरी ताकत रखते हैं। सिराज का यह ओवर खत्म होने के बाद फिर से कागिसो रबाड़ा मोर्चे पर आए, लेकिन इस ओवर में भी केएल राहुल पूरी तरह से छाए रहे। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। केएल राहुल की इस विध्वंसक बल्लेबाजी ने गुजरात के गेंदबाजों के मन में डर का माहौल पैदा कर दिया था। इसी को देखते हुए अब गेंदबाजी पर दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान को लगाया गया। राशिद खान ने अपने इस ओवर में जबरदस्त और सदी हुई फिरकी गेंदबाजी करके दिखाई। सेट हो चुके पथुम निशंका और केएल राहुल की जोड़ी इस ओवर में बिल्कुल भी हाथ नहीं खोल पाई और राशिद खान के इस किफायती ओवर से सिर्फ 4 ही रन आए। पारी के 6ठे ओवर में युवा गेंदबाज अशोक शर्मा को आजमाया गया। उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने ऑफ साइड की तरफ एक कमाल का शॉट खेला। गेंद हवा में थी और फील्डर ग्लेन फिलिप्स उसके पीछे भाग रहे थे। कुछ समय के लिए केएल राहुल की सांसें हलक में अटक गई थीं, लेकिन अंत में गेंद बाउंड्री पार चली गई और राहुल को चौका मिल गया। हालांकि ग्लेन फिलिप्स के उस अविश्वसनीय प्रयास ने सभी का दिल जीत लिया। आगे जब इस ओवर में पथुम निशंका स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने अशोक शर्मा के खिलाफ ऐसी अचंभित करने वाली बल्लेबाजी की जिसने कप्तान गिल को हैरान परेशान कर दिया। निशंका ने अशोक शर्मा के खिलाफ इस ओवर में 3 करारे चौके और एक बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ दिया, जिसके चलते इस ओवर से पूरे 23 रन दिल्ली की झोली में आ गिरे। देखते ही देखते केएल राहुल और पथुम निशंका की एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी पर बुलाया गया। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ से पथुम निशंका को पूरी तरह से बांध कर रखा। पिछले ओवर में कोहराम मचाने वाले निशंका इस ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जब केएल राहुल स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ एक और धमाकेदार चौका जड़ दिया।
8वें ओवर में फिर से राशिद खान गेंदबाजी पर आए, लेकिन ये दोनों सेट बल्लेबाज राशिद के खिलाफ कोई भी गैर जरूरी रिस्क नहीं ले रहे थे। दोनों ने उनकी फिरकी को पूरा सम्मान दिया, जिसके चलते इस ओवर में सिर्फ 5 ही रन बने। राशिद खान अब तक गुजरात के सबसे किफायती गेंदबाज साबित हो रहे थे। इसके बाद फिर एक बार प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर लौटे और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे पथूम निशंका को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवाकर गुजरात को पहली बड़ी सफलता दिलाई। पथूम निशंका इस मुकाबले में 24 गेंदों में 41 रनों की एक तेज पारी खेलकर आउट हुए। निशंका के इस विकेट के साथ ही दिल्ली की 76 रनों की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी टूट चुकी थी। अब यही वो मौका था जहां से गुजरात की टीम मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब बल्लेबाजी के लिए अनुभवी नीतीश राणा मैदान पर आए थे, लेकिन अभी भी प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर खत्म नहीं हुआ था। प्रसिद्ध कृष्णा के इसी विकेट वाले ओवर में सेट हो चुके केएल राहुल ने एक अलग ही रौद्र अंदाज दिखाया और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक करारा चौका और फिर चौथी तथा 5वीं गेंद पर 2 बहुत ही खतरनाक और गगनचुंबी छक्के जड़ दी। केएल राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बेमिसाल चौका ऑफ साइड की तरफ लगाते हुए इस मुकाबले का अपना एक जबरदस्त अर्धशतक केवल 29 गेंदों में पूरा करके दिखाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली ही गेंद पर विकेट जरूर लिया था, लेकिन इस ओवर में उन्होंने पूरे 21 रन लुटा दिए। विकेट गिरने का जो दबाव बना था उसे केएल राहुल ने कुछ ही पलों में अपनी टीम के ऊपर से पूरी तरह हटा दिया था। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर करामाती खान यानी राशिद खान आए। राशिद खान ने अपना असली जादुई जलवा इस ओवर में दिखाया और नए बल्लेबाज नीतीश राणा को अपनी फिरकी में फंसाते हुए चौथी गेंद पर साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 6 गेंदों में बस 5 ही रन बनाकर आउट हो गए। राशिद खान उस पिच पर दिल्ली के खतरनाक बल्लेबाजों को गहरी तकलीफ में डाल रहे थे, जिस पिच पर बाकी बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा था। अब मैदान पर दिल्ली के सबसे नौजवान हीरो समीर रिजवी आए थे, लेकिन समीर रिजवी को तो पहली ही गेंद पर एक खूबसूरत और कातिलाना गुगली पर राशिद खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। समीर रिजवी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पिछले दोनों ही मुकाबलों में दिल्ली के लिए मैन ऑफ द मैच बने समीर रिजवी आज अपनी टीम के लिए 0 पर आउट होकर लौट गए। राशिद खान ने लगातार 2 बहुत ही बड़े झटके दिल्ली की टीम को देकर अपनी टीम की इस मुकाबले में जोरदार वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में आए थे। राशिद खान के इस ओवर के बाद अब वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया गया। वॉशिंगटन सुंदर की इस ओवर की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर केएल राहुल ने एक गजब का छक्का जड़ दिया। केएल राहुल की बल्लेबाजी पर पिछले ओवर में जो विकेट गिरे थे उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था और वे अपनी ही धुन में तूफानी बल्लेबाजी करते जा रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर के इस ओवर से कुल 11 रन दिल्ली की टीम को मिले। अब गेंदबाजी पर अशोक शर्मा को बुलाया गया। अशोक शर्मा ने इस ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ से डेविड मिलर और केएल राहुल की इस जोड़ी को पूरी तरह से बांधे रखा। हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका अशोक शर्मा अपने इस ओवर में नहीं दे रहे थे, जिसके चलते बहुत समय बाद एक बिना छक्के या चौके वाला ओवर गुजरात की टीम के किसी गेंदबाज ने डाला था। लेकिन अब फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया गया। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेविड मिलर ने एक कमाल का पुल शॉट खेला और डीप मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका हासिल कर लिया। लेकिन इस चौके के बाद डेविड मिलर थोड़ा तकलीफ में नजर आए। फील्डिंग के वक्त उनके हाथ में जो चोट लगी थी उसका असहनीय दर्द उन्हें इस पुल शॉट के बाद महसूस हो रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेमिसाल चौका जड़ दिया। चौका लगने के साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा का ओवर जरूर खत्म हुआ, लेकिन दर्द से कराह रहे डेविड मिलर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। ये दिल्ली की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा और गहरा झटका था। डेविड मिलर जो ऐसी नाजुक स्थितियों में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए जाने जाते हैं, उनका मैदान से बाहर जाना दिल्ली के लिए शुभ संकेत नहीं था। अब मैदान पर कप्तान अक्षर पटेल खुद जिम्मेदारी संभालने आए, लेकिन अक्षर पटेल को उनके अगले ही ओवर में अपनी गेंदबाजी से कोहराम मचा रहे राशिद खान ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 3 गेंदों में बस 2 ही रन बना सके। राशिद खान ने अपनी घातक गेंदबाजी से इस मुकाबले में दिल्ली की पूरी टीम को परेशानी के भंवर में डालकर रखा था और उनकी गेंदों को दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज समझ नहीं पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए थे। पारी के 15वें ओवर में कागिसो रबाड़ा को गेंदबाजी पर वापस बुलाया गया। रबाड़ा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल किया और सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से एक गजब का चौका जड़ दिया। अब यहां से एक तेज रफ्तार साझेदारी की दिल्ली की टीम को सख्त जरूरत थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अब केएल राहुल के अनुभवी कंधों पर थी। अगले ओवर में गेंदबाजी पर अशोक शर्मा आए, जिनकी पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका हासिल कर लिया। पहली गेंद पर चौका लगने से युवा गेंदबाज थोड़ा दबाव में था, लेकिन उसने तुरंत वापसी की और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यॉर्कर ट्रिस्टन स्टब्स को डाली। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलना था, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने जोश में होश खो दिया और एक ओवर थ्रो का चौका विरोधी टीम को तोहफे में दे दिया। इस एक ही गेंद पर पूरे 5 रन दिल्ली की टीम के खाते में जुड़ गए, जिससे शुभमन गिल खुद से बहुत ज्यादा निराश और हताश नजर आए। यह अतिरिक्त रन एक बेहद गलत मौके पर दिल्ली की टीम को मिल गए थे और ठीक उसकी अगली ही गेंद पर केएल राहुल ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक और शानदार चौका हासिल कर लिया। अशोक शर्मा का यह ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ और कुल 16 रन इस ओवर से दिल्ली के खाते में जुड़ गए। इसके चलते अब आखिरी 4 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए 53 रनों की जरूरत थी। मुकाबला अब अपने चरम रोमांच पर पहुंचने वाला था। अब पारी का 17वां ओवर डालने के लिए मियां भाई मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहद गलत और जोखिम भरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े ट्रिस्टन स्टब्स को साई सुदर्शन ने एक सटीक थ्रो पर रन आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए।
स्टब्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज का यह विकेट गुजरात की टीम ने एक बहुत ही नाजुक मौके पर हासिल कर लिया था। साई सुदर्शन का यह रॉकेट जैसा थ्रो आगे जाकर इस मुकाबले का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पल बन सकता था, लेकिन अब एक बार फिर घायल शेयर डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर वापस आए। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और एक और चौका मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। जब तक केएल राहुल मैदान में थे तब तक दिल्ली की टीम की उम्मीदें पूरी तरह जिंदा थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसकी अगली ही गेंद पर गुजरात और उनकी जीत के बीच का सबसे बड़ा कांटा बन चुके केएल राहुल को मोहम्मद सिराज ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 52 गेंदों में 92 रनों की एक अद्भुत और साहसी पारी खेलकर आउट हुए। राहुल के इस विकेट ने पूरे मुकाबले का रुख ही पलट कर रख दिया था। मोहम्मद सिराज ने इस मैच की सबसे बड़ी सफलता बिल्कुल सही मौके पर अपनी टीम को दिलाई। अब बल्लेबाजी के लिए विप्रराज निगम मैदान पर आए थे। सिराज ने अपने इस सफल ओवर में सिर्फ 8 ही रन दिए। अब आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए 45 रनों की दरकार थी। पारी का 18वां ओवर डालने के लिए कागिसो रबाड़ा मोर्चे पर आए। रबाड़ा ने अपनी पहली 4 गेंदों पर शानदार नियंत्रण दिखाते हुए सिर्फ 4 ही रन दिए, लेकिन 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक ताबड़तोड़ चौका जड़ दिया। इस 18वें ओवर से कुल 9 रन आए। कप्तान शुभमन गिल की परेशानियां अब बढ़ती हुई नजर आ रही थीं, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी। पारी का 19वां और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने अनुभवी मोहम्मद सिराज वापस आए, लेकिन इस ओवर में डेविड मिलर ने तबाही मचा दी। मिलर ने पहली 3 गेंदों पर एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर सिराज के पसीने छुड़ा दिए। दिल्ली का यह घायल शेर आज बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो रहा था। इसी ओवर में विप्रराज निगम ने भी अपनी चतुराई दिखाते हुए एक और चौका हासिल किया। मोहम्मद सिराज का यह ओवर बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ और कुल 23 रन दिल्ली की झोली में जा गिरे। इस ओवर के बाद शुभमन गिल के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। अब आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए केवल 13 रनों की आवश्यकता थी और मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था। अंतिम और निर्णायक ओवर डालने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए। स्ट्राइक पर खड़े विप्रराज निगम ने पहली ही गेंद पर जगह बनाई और वाइड मिड ऑफ के ऊपर से एक धमाकेदार चौका जड़ दिया। इस चौके ने प्रसिद्ध कृष्णा को दबाव में डाल दिया था, क्योंकि अब 5 गेंदों में सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन अगली ही गेंद पर विप्रराज निगम एक और बड़ा शॉट खेलने के लालच में शुभमन गिल के हाथों में कैच थमा बैठे। विप्रराज निगम 7 गेंदों में 12 रनों की एक उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए। ये एक डॉट बॉल थी और सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव आए। आखिरी 4 गेंदों में अब 9 रनों की जरूरत थी। कुलदीप यादव ने समझदारी दिखाते हुए तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक खतरनाक डेविड मिलर को सौंप दी। अब आखिरी 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। डेविड मिलर ने चौथी गेंद पर एक इतना विशाल छक्का लगाया जो सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा। 106 मीटर का यह छक्का इस महामुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की दरकार थी। मिलर स्ट्राइक पर थे और 5वीं गेंद पर रन लेने का मौका बना था, लेकिन उन्होंने वह रन नहीं दौड़ा। मैच टाई करने का एक सुनहरा मौका डेविड मिलर ने यहां खो दिया था, जो आगे जाकर एक बड़ी भूल साबित हो सकती थी। अब आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस अंतिम और निर्णायक ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी चतुराई दिखाई और एक बेहतरीन धीमी बाउंसर डाली, जिसे डेविड मिलर पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इसी बीच जोस बटलर ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए नीचे से दौड़कर आए कुलदीप यादव को रन आउट कर दिया और यहीं पर यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खत्म हो गया। इसी के साथ केवल और केवल 1 रन के मामूली अंतर से गुजरात की टीम ने इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में रोमांचक जीत हासिल करते हुए एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, यह मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। डेविड मिलर ही इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो साबित होने वाले थे, जो अंत में हार का एक मुख्य कारण भी बन गए। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में डेविड मिलर ने जो जुझारू पारी खेली, उसने मैदान पर मौजूद हर एक क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। एक समय पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर गए डेविड मिलर असहनीय दर्द में होने के बावजूद भी अपनी टीम को मुश्किल भंवर में फंसा देख दोबारा मैदान में लौटकर आए। उन्होंने एक समय पर पूरी तरह से हाथ से निकल चुके मुकाबले को अपनी टीम की झोली में लगभग डाल ही दिया था, लेकिन अंतिम पलों में हुई एक छोटी सी चूक उन्हें इस मुकाबले में बेहद महंगी पड़ गई। भले ही दिल्ली की टीम यह मैच हार गई हो, लेकिन डेविड मिलर ने अपनी बहादुरी और जज्बे से सभी का दिल जीत लिया है। उनकी यह निडर बल्लेबाजी आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, आप डेविड मिलर की इस अद्भुत, साहसी और दिल जीत लेने वाली बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।